अब तुम में से कोई लड़का खड़ा होकर चला जाए ऑटोग्राफ लेने, तो पता क्या बोलेंगे? पेन ले गया चल। वो लड़का भी सियाना होगा, सामने कहेगा मैं ऑटोग्राफ लेने आया हूँ, ट्यूशन लेने नहीं आया हूँ। और लड़कियां चली जाएं, आय हाय हाय कैसे शर्मा रहे हो। और लड़कियां जाके कहे ना अंकल, कभी भी ऑटोग्राफ नहीं देंगे। और जहां 5-6 लड़कियां खड़ी होंगी वहां खड़े हो जाएंगे। आदमी आके बोलेगा राजू भाई चलो, बोले सब्र करो लड़कियां खड़ी हैं, हो सकता है कोई ऑटोग्राफ ले ले। राजू हाजिर हो। आप सबका इस शो में स्वागत है, जहां राजू और उनके दोस्त आप सभी को बहुत हंसाते हैं। So ladies and gentlemen, please put your hands together for the immensely talented, immensely funny Raju Srivastav. जैसे मैंने बताया था कि मैं फ्लाइट वाला आदमी नहीं हूँ, हवाई जहाज वाला नहीं हूँ, जमीन का आदमी हूँ। ट्रेन जिंदाबाद। लोकल ट्रेन हो चाहे बाहर गांव की ट्रेन हो, क्या क्या ट्रेन में जो मसाला मिलता है, कॉमेडी मिलती है, कहीं नहीं मिल सकती। एक दिन अपने दोस्त से बोला यार मम्मी डैडी जा रहे हैं घर, इनको जरा खाली डब्बे में बिठाना अच्छे से, जहाँ जगह वगह हो, आराम से खड़े। मालगाड़ी में बिठा के आ गया। रिजर्वेशन के टाइम पे ये जब छुट्टियां होती ना स्कूल की कॉलेज की, वो गर्मी जब उधर, हाँ हॉलीडेज के टाइम पे, उस समय जो रश होता है, आप बॉम्बे सेंट्रल में देखिए रश, वीटी पे, कुर्ला में, ऊपर से आप देखो पूरा मुंडियां मुंडियां दिखेंगी, खोपड़ियां 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 खोपड़ियां, ये रश। उसने बड़ा पाला ये दिया ये दिया ये दिया, पानी जब प्याऊ रहता है ना, प्याऊ स्टेशन पे 4 नल लगे रहते हैं, 2 में आता है पानी, 2 में आता है, 2 ऐसे रहते हैं। और वहां लाइन से लोग डब्बे पे लेके ना, बॉटल खाली डब्बे भ्रुम निकालना, भ्रुम भ्रुम। अरे एक सेकंड लग जाएगा, कहाँ पानी, अरे अरे बीच बीच में घुसड़ा, धुड़ुम, इतनी मारा मारी। और रिजर्वेशन वगैरह होता नहीं है, लोग क्या क्या चालाकी करते हैं। टीटी को पटाओ, टीटी को पटाओ, हाँ मान नहीं रहा साला, मान नहीं रहा। फिर दारू पिलाए, नहीं साला ये पीता नहीं है। और जब बहुत गर्दी रहती है, बहुत रश रहता है ना, टीटी बच के निकलता है कि रिजर्वेशन वाले दौड़ पड़ेंगे, तो यूँ बच के जा रहा है पीछे। उसके टीटी उस दिन अमिताभ बच्चन लगता है, उसके पीछे देखो 30-40 आदमी। भाई साहब सुनिए, भाई साहब, सब हाथ में पेपर से लेते, सब ऑटोग्राफ मांग रहे, पूरा अमिताभ बच्चन नजर आ रहा होता है, सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं। अच्छा कुछ लोग देखते हैं लंबा सफर है, जरा डब्बे का एटमॉस्फेयर अच्छा हो तो अच्छा है, ऐसा ना हो लड़के बच्चे किचिर पिचिर करें, यहाँ बैठा है, कर दिया क्या इसने, बुलाओ इसको, ये कौन है चाचा, ये क्या गिरा दिया, अरे कौन कर रहा है ऊपर। ऐसे में 24 घंटे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, हालत खराब। यहाँ ये किसका सामान है, अच्छा ये कहाँ घुसेड़ दिया, ये बक्सा किसका है, अरे आप वहां बैठो, यहाँ मैं रखवाली करूं तुम्हारे सामान की, भैया पैर ऊपर रखो यार, अरे यार तुम्हारी चप्पल मेरे मुंह पे ही लगी हुई चप्पल है। तो लोग क्या देखते हैं, भाई हमारा 24 घंटे अच्छा बीतना चाहिए, तो इसे देखते जा रहे हैं किस डब्बे में घुसना है। यहाँ गुरु माल कुछ सही नहीं है, इसमें सामान सही है थोड़ा। गुड्डू आजा गुड्डू भी ऐसे देख रहे हैं कि जैसे बड़े चॉइस लेके चलते हैं, ये नहीं कि जो हो रहा बैठे वहां,
नहीं, इससे बेटर देखो। अब लड़कियों को पता ही नहीं कि उनको ये लोग कैंसिल भी कर रहे हैं। वो इतनी तैयार होके मेकअप को करके आई हैं, थ्रेडिंग वेडिंग करा के, और ये कैंसिल कर रहा है। मैंने विंडो से देखा, अंदर एक लड़की ऐसे बेड लगा रही है, पूरा ऐसे तकिया रखा वहां पे। गुरु, गुड्डू, वो भी आया, वो बर्थ के इधर से बैठे। चलो अच्छा हुआ यार, कुछ भी बात कर रहे हैं, टाइम पास। अच्छा यार, शाहरुख की फिल्म आई ना, अच्छी यार। ईमाई देखा? ईमाई, अरे क्या है प्रियंका है। और इतने में पूरा बिस्तर से जब लगा लिया तो बोली, दादाजी मैंने बिस्तर लगा दिया है, आराम से सोइएगा। अच्छा, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए मैं चलती हूँ, बाय बाय दादाजी। दादाजी अच्छा वो नहीं जा रही क्या? वो नहीं जा, नहीं बेटा उसका रिजर्वेशन है A1 में, A1 में। तो यहाँ खाली बिस्तर लगाने को बुलाया था। अच्छा, कुछ जाके बैठ गए, देखा कि लड़की अपने पापा के साथ है, डैडी के साथ है, समझ गए, टीटी के साथ स्टेशन मास्टर भी है। तो बैठे हुए, तो पापा की बहुत इज्जत करते हैं। डैडी कुछ लाना है बाहर से, कुछ मिनरल वाटर वगैरह, क्योंकि अभी सर ये छूटेगी, अभी स्टार्ट होगी, तो 2 आवर्स तक तो बीच में कोई स्टेशन है नहीं, तो उस हिसाब से इफ़ यू वांट एनीथिंग या। अच्छा, कभी कभी ट्रेन रुकी, आदमी इतना ट्रेन के हैंगओवर में रहता है, डब्बा लेके गया पानी भरने, ये ट्रेन से उतरा है, इधर से पानी लेने दो ना। ये इधर नल वाले में ठीक से आ नहीं रहा था, वो नल इधर वाले से लेने चला गया, इधर लेने जाए, इतने में सिग्नल देखा, ओ उधर कोई दूसरी ट्रेन थी, वो छूटी, भाग के पकड़ लिया उसी को, भाग के पकड़ लिया, अंदर डब्बे में गया, अंदर एंड्रे आया, मैं रुक एंड्रे, देखा तो पूरे डब्बे में सांभर महक रहा है। सांभर, तब पड़ा बाहर लिखा चेन्नई एक्सप्रेस, गलत ट्रेन में चढ़ गया। उधर वो लगा हुआ है टीटी के पीछे पीछे, आप भी पंजाब के, मैं भी पंजाब का हूँ। कपूर साहब, मैं मिस्टर चड्ढा, वाइफ से मिले आपकी भाभी, चड्डी आ गया। टीटी समझ गया नौटंकी कर रहा है, तो बोला सर वैसे तो मेरा नॉर्मली रिजर्वेशन हमारे एरिया के एमएलए हैं, वो करवाते हैं, भाटिया जी, वही करा देते हैं आराम से, हमारे घर जैसे रिलेशन है, हमें तो कभी रिजर्वेशन की दिक्कत ही नहीं होती। एमएलए साहब घर आना जाना है, फैमिली फ्रेंड है हमारे, वो आते रहते। भाई इस बार क्या हुआ कि वो गए हुए गाँव, नहीं तो 2 मिनट आप कभी घर आइए, आपका प्रमोशन करवा देते हैं। किसी से आपका प्रमोशन, बड़ा घर जैसे, उनके रेलवे में बड़े अच्छे संबंध है। रेलवे तो हम लोगों के लिए मतलब हंसी खेल है। कई बार ट्रेन को तो मैं ऐसे करके उसको मतलब दूध में मिला के खा जाता हूँ। समझो, एमएलए साहब है, वो राज्य मंत्री भी है रेलवे के। पहले हाँ रेलवे में कभी कोई काम हो रेलवे के साथ, सर वो करा दीजिए। इस बार रिजर्वेशन नहीं हमारा देखिए इस बार हमारा नहीं है, तो सर ऐसा हो जाता है कपूर साहब, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो भाटिया जी करा देते हैं। तेरा हो गया, बोल चुका तू, हो गया। तुम्हारे जो मंत्री जी हैं भाटिया साहब, वो 8 घंटे से टॉयलेट में बैठे सूटकेस लेके, उनका रिजर्वेशन नहीं है। तुम टॉयलेट में चाहो तो उनको कंपनी दे सकते हो, वरना मैं उनको भी तुमको भी दोनों को अगले स्टेशन पे उतार दूंगा। और अब मैं 2 ऐसे आदमियों को बुला रहा हूं यहां पे जो आपको हंसाएंगे, बहुत हंसाएंगे। प्लीज वेलकम मुकेश गौतम। मुकेश से बहुत सारी बातें सुनेंगे, ये हमको भरपूर हंसाएंगे।
मुकेश प्लीज बी सीटेड, तालियों के साथ मुकेश गौतम। और दूसरा हमारा साथी है रऊफ लाला। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरफ रखा है बटाटा वड़ा, उसके बाजू में ये क्या है, झुड़का भाकर। ये दोनों एक एक करके आएंगे, हमें बहुत हंसाएंगे। अब बुलाते हैं हमारे गेस्ट को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मुकेश गौतम। पहले के जमाने में पत्नियां अपने पतियों से बहुत प्यार करती थी। आजकल की पत्नियां वैसी नहीं हैं। उनका 1 पॉइंट टारगेट होता है अपने पति को सूली पे कैसे चढ़ाएं। पहले के जमाने में सावित्री ने अपने पति सत्यवान की जान यमराज से बचाई थी। आजकल की पत्नियां वैसी नहीं हैं। वो इंतजार करती हैं कि यमराज कब आएगा। आज के जमाने में सबसे बुरी हालत रहती है सत्यवान की। इस कलयुग में है गिरी सत्यवान पर गाज, और सावित्री के साथ में भाग गए यमराज। मैं तो अभी अभी स्टूडियो में आ रहा था, एक दार्शनिक मुझे मिले। बोले मुकेश जी आपका दर्शन में विश्वास है? मैंने कहा है, अगर किसी ढंग की चीज के करवाओ तो। ये हमारे रऊफ लाला जी बैठे हैं, बड़े प्यारे बड़े मासूम से कलाकार है रऊफ लाला जी। इस आदमी के साथ एक ही ट्रेजेडी है, ये आदमी जिंदगी में कभी मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। क्यों 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 क्या, जब भी चलाता है पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। इनकी गर्दन के साइज का आज तक हेलमेट ही नहीं बना। अभी मुझे मिला, बोले मुकेश भाई जब भी मुझे मेरी जवानी के दिन याद आते हैं मुझे अपने आप से नफरत हो जाती है। मैंने कहा लाला भाई जवानी में ऐसा क्या कुछ खास हुआ था? ये बोले इसीलिए तो नफरत होती है यार, कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे राजू भाई हर आदमी अपने प्रोफेशन के हिसाब से प्यार करता है। जैसा उसका प्रोफेशन वैसा उसका प्यार करने का स्टाइल। बिल्कुल, मेरे यहाँ एक हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों बैंक के हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और यकीन मानिए वो प्यार भी इंस्टॉलमेंट में ही करते हैं। थोड़ा सुबह थोड़ा शाम को, बाकी अगर इंटरेस्ट बचा तो। डॉक्टर सुबह डिस्पेंसरी जाते टाइम अपनी वाइफ को 3 किस करता है, एक सुबह, एक दोपहर को, एक रात को खाना खाने के बाद। बाकी अगर दिन में इमरजेंसी रही तो फोन करके बुला लेना। रेलवे का आदमी अपनी निजी पत्नी से प्यार करते टाइम भी लाइन क्लियर होने का इंतजार करता है। रेलवे का आदमी प्यार तो टाइम टेबल के हिसाब से करता है, लेकिन रहता है हमेशा 4-6 घंटे लेट। और नेता, पॉलिटिशियन, नेता राजू भाई यकीन मारिए प्यार करते टाइम भी झूठे आश्वासन ही देते हैं। डार्लिंग अभी प्यार करो, शादी हम मानसून सत्र के बाद कर लेंगे। नेता की तो वाइफ को हमेशा टेंशन बनी रहती है, कहीं उसका पति प्यार करने के मामले में भी पार्टी चेंज ना कर ले, या तो किसी को बाहरी समर्थन ना दे दे। वैसे राजू भाई नेता 2 तरह के होते हैं, एक रेडीमेड, एक सेल्फ मेड। रेडीमेड नेता वो होते हैं जिनके बाप भी नेता होते हैं। राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, ये सब रेडीमेड नेता हैं। सेल्फ मेड नेता का कैरियर बहुत मुश्किल होता है। सेल्फ मेड नेता की शुरुआत मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने से होती है, बाद में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, उठाईगिरी, नुक्खेगिरी, टुच्चेगिरी,
जब इस राजमार्ग से वो गुजरते हैं तो किसी ना किसी सीनियर लीडर की नजर उस पर पड़ जाती है और उसे टिकट दे देते हैं। बाद में वो असेंबली का सदस्य बन जाता है। मैं तो अभी दिल्ली गया। दिल्ली में चुनाव का माहौल था। एक नेताजी भाषण दे रहे थे खड़े हुए। नेताजी भाषण दे रहे थे, बोले, भाई और बहनों, ये जो कांग्रेस की 10 साल पुरानी सरकार थी, इसके नेताओं ने 10 साल तक आपका खून चूसा। इस बार मुझे मौका दीजिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों में चुनाव है और दोनों की सीमाओं के बीच में एक घाटी है जिसे चंबल घाटी कहते हैं। चंबल घाटी में प्रायः तरह तरह के अलग अलग तरह के डाकू पाए जाते हैं। पिछले दिनों मैं चंबल घाटी में गया, चुनाव का माहौल था, एक भी डाकू नहीं दिखाई दिया। एक शरीफ आदमी मिल गया। मैंने कहा, यार आजकल यहाँ डाकू नहीं है? वो बोला, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, डाकू तो आजकल चंबल घाटी में भूखे मर रहे हैं, इसलिए सब के सब इलेक्शन लड़के असेंबली में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक भूतपूर्व डाकू राजू भाई आजकल मंत्री हैं। अच्छा। हाँ, पहले पुलिस से भागते फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी है। एक भूतपूर्व डाकू आजकल मंत्री है, पहले पुलिस से भागते फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी है। हमने उनसे पूछा, नेताजी आप में इतना बदलाव कैसे आया? वो बोले, कैसा बदलाव? पहले डाकू था, कपड़ों का रंग काला था, अब एकदम झक सफेद उजला है। दोस्त, मैंने वो काम नहीं छोड़ा, बस काम करने का तरीका बदला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाते हैं एक बार फिर से हमारे, आपके, हम सबके फेवरेट राजू श्रीवास्तव को। एक अजीब दौर चल रहा है आजकल, बड़ा अजीब चल रहा है भाई साहब। तुम लोगों का तो चल ही रहा है। अजीब माहौल बना हुआ है आजकल। गे और ये सब जो ना, लोग बड़े खुल के बात करते हैं, फ्रीली बात करते हैं। रितेश देशमुख हो, अभिषेक बच्चन हो, जॉन इब्राहिम हो, सब गे के रोल बहुत शान के साथ कर रहे हैं। पुराने हीरोज बड़े शर्माते थे। हमारे मनोहर भैया अपने दोस्त संगठा को ढूंढने के लिए मुंबई आए। संगठा मुंबई में रहते हैं, उनका पता है। संगठन ने बताया था कि हम काम करते हैं, क्लब है, एक क्लब हम उसमें रहते हैं, तो वहीं आ जाना, तो वहीं मिल जाएंगे। है समझ गए? आ जाना है। बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है, टक चुक डुक डुक टक चुक डुक डुक पा 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 डुक 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 टुक डुक चक टक डुक डुक टक डुक टक डुक डुक टक अब यहाँ घबरा के ऐसे घूम रहा है। इधर घूम रहा तो एक लड़की तो इधर भागा, इधर कोई और जलेबी बना रहा उधर भागा, कोई ऐसे लिपटा हुआ है, कोई इधर, किसी का हाथ यहाँ, किसी का काम चालू। इधर से घबराए ऐसे खड़ा है, इधर गया कोई मैडम 80 साल के, लाल लिपस्टिक, डरावनी शक्ल, डर गई। ये कर रहे संगठा के बारे में ढूंढ ही रहा था। इसमें संगठा कौन? संगठन की दाढ़ी तो नहीं बढ़ा ली, कर ही रहा था, पीछे से एक हाथ आया। हाँ, कम हियर भाई साहब, यहाँ आओ, तुम परेशान हो रहे हो, किसी को ढूंढने आए हो? हाँ, हमारे भैया हैं संगठा, उन्हीं को ढूंढने आए हैं, मगर यहाँ इतना होल हड़क्का चल रहा है, इसमें कहाँ ढूंढे, किसको पूछे, पता है? कम मेरे पास आओ इधर। भाई साहब बताइए, हम मुंबई को और ये बड़े बड़े बेंगलोर को सबको गलत समझते थे, इतने अच्छे लोग हैं, बताओ, पराये आदमी को इतना प्यार कर रहे हैं। इतना प्यार तो हमारे बाप ने कभी नहीं किया। बोले भाई साहब, आप इतने अच्छे आदमी हमें गले लगा रहे हैं, बताइए, जान नहीं पहचान नहीं, ये आपका बहुत बड़प्पन है, आपका प्रणाम करने का दिल कर रहा है। नहीं, प्रणाम नहीं, यहाँ आओ।
भाई साहब ये बहुत अच्छा शहर है मुंबई, इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। बताओ, एक अजनबी को गले लगा रहे हैं, गले लगाए तो लगाए, चूम लिया। बताओ। तो भाई साहब हम बहुत आपके आभारी रहेंगे जिंदगी भर। जो व्यवहार आपने हमारे साथ किया है, आपने गले लग के धीरे से धक्का भी दे दिया बीच में। और कोई बात नहीं, संख्या चाहिए कम। आओ आओ मेरे साथ आओ, मैं हूं। अब तुम अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ो। मेरा मतलब है संकटा और सारी परेशानी मेरे ऊपर छोड़ो। हाँ साहब, वाह वाह, इतने महान लोग रहते हैं। लंबी सी गाड़ी निकाली उसने। बैठो बैठो। अच्छा साहब, पीछे नहीं, आराम से बैठो। साहब हम समझ रहे हैं आप जो है, आप मानवता के नाते आपके अंदर इंसानियत है कि अजनबी अतिथि देवो भव होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ बिठा रहे हैं। लेकिन साहब यहाँ हम बैठ जाएंगे, आप चलाओगे कैसे? साहब हम यहाँ बैठे जा रहे हैं, अभी घर चल रहे हैं, कोई सी बात है, घर चल रहे हैं, हम यहाँ बैठ जाते हैं। और बोले तो यार साहब बहुत बड़े आदमी हैं आप, बताओ आप ना होते तो हम बर्बाद हो जाते। करते करते घर लाए, घर आए तो वॉचमैन इसे देख रहे, यादव जी आज फिर लाए हैं। रूम में आया, डोर खोला स्विप करके, अंदर आया, अंदर ये लो, ये बाथरूम, नहा लो। साहब हम तो नहाए हुए हैं। नहीं नहीं, यहाँ जो है टब में भीनी भीनी खुशबू वाला पानी है, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा, उसमें गुलाब की पंखड़ियां तैर रही हैं, उसमें नहाओ। पहला घर देखने से अतिथि को तुरंत नहलाया जा रहा है। साहब बहुत महान लोग हैं आप लोग, हम इतना गलत समझते थे शहर के लोगों को। और नहा लो नहा लो, जाओ नहा लो, हल्की हल्की खुशबू में, हौले हौले नहाना। इस तरह से हमारी अम्मा ने बचपन में नहीं नहलाया। अब ये नहा वहा के निकला। साहब तौलिया तो दो। तौलिया किस लिए? नहीं साहब, नहाने में लगता है तौलिया, पुराना स्टाइल है, बैकवर्ड पीपल विद टॉवेल, नाउडेज नो टॉवेल। साहब कोई गलत घर में तुम नहीं आए ना? संकटा ये क्या करवा रहे हो? ऐसा नहा रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं नहाए। जैसे नहा के निकले, ये लो पाउडर लगा लो। पाउडर लगा ही रहे थे, एक बड़े से कटोरे में दूध जलेबी लो, दूध जलेबी खा लो। साहब ये कौन सा रिवाज है कि मेहमान को पहले नहलाया, दूध जलेबी दे रहे? दूध जलेबी, रुको ऐसे मत खाओ, ये लो, उसमें थोड़ा सा हनी डाल देते हैं, दूध जलेबी विद हनी। साहब ये संगठा क्या क्या करवा रहे जी। साहब दिन भर के संगठन के चक्कर में ढूंढ बहुत थक गए हैं, पलंग के नीचे चटाई वटाई डाल दो, हम गरीब आदमी वहीं सो जाए। नो, तुम ऊपर सोगे, मैं नीचे। साहब इतना प्यार हमारी तो कल्पना में नहीं, इतना प्यार, ऐसा प्यार किससे कहानी में सुना था। बहुत बड़े आदमी, महान है साहब, पैर मत छो, गले लगो। अब उसके बाद थके हो साहब, बहुत थके, लाओ तुम्हारी मालिश कर दे। नहीं साहब पाप लगेगा, साहब पाप लगेगा। आप बहुत बड़े आदमी साहब, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं वही बहुत है। ऐसा कौन पराए शहर में कौन इतना करता है साहब। हम आपके पैर छुएंगे, गले लगो। उसके बाद वो बेचारा सो गया। सुबह जैसे आंख खुली, सूरज की रोशनी अंदर आ गई खिड़की, आंख साहब फिर दूध जलेबी कटोरा लिए।
और बुलाते हैं एक और मजेदार परफॉर्मर को, none other than रौफ लाला। माशाल्लाह राजू भाई, आपके चैनल को आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा आपका शो है। अल्लाह ताला इस शो को कामयाब करे। इतनी प्यारी ऑडियंस है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जवाब देना, ठीक है? तुमने कभी किसी को दिल दिया? किसी से प्यार किया? तो मैं क्या करूं? तो दौलत और शोहरत ऐसी चीज है कि अगर किसी को मिल जाए तो आदमी, कलाकार बिगड़ जाते हैं। दौलत और शोहरत मिल जाए आदमी बिगड़ जाता है। लेकिन राजू भाई इंडिया के वाहिद कलाकार हैं जिसकी शोहरत और दौलत ने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। दौलत और शोहरत ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। आज भी इनका मुंह देखो वही गरीबों वाला है। इनका मुंह है ना, इनके जिस्म से है ना, तकरीबन मैं समझो 30 साल बड़ा है। मुंह देखे इनका 30 साल का और जिस्म देखे इनका 18 साल का। भाई ज्यादा खुश ना हो तो टोटल मिलाओ ना तो 48 के बनते हो। खुश रहे हैं, वाहिद कलाकार हैं। कितने भी बड़े शो में चले जाए, कितना भी बड़ा शो, यूं खड़े हो जाते हैं। जैसे आदमी जाता है ना हेयर ड्रेसर की दुकान पे, क्या अब इधर के काट दिए, इधर के काट। कल ऐसे खड़े होकर तीली मार रहे हैं। मैंने कहा राजू भाई क्या नॉनवेज खा लिया? बोले नहीं यार, कल की तीली फंसी हुई थी वो निकाल रहा हूं। अभी बाहर एक लड़का आया, आके कहने लगा, अरे अंकल आप तो हमारे घर में टीवी है ना, उस पे आते हो। तो ये क्या कह रहे हैं, बेटा जब तुम्हारे यहाँ टीवी नहीं था मैं जब भी आता था। और ये ऑटोग्राफ अजीब। देखो अब तुम में से कोई लड़का खड़ा होकर चला जाए ऑटोग्राफ लेने, तो पता क्या बोलेंगे, पेन ले गया चल। वो लड़का भी सियाना होगा, सामने कहेगा मैं ऑटोग्राफ लेने आया हूँ, ट्यूशन लेने नहीं आया हूँ। और लड़कियां चली जाएं, आय हाय हाय कैसे शर्मा रहे हो। और लड़कियां जाके कहे ना अंकल, कभी भी ऑटोग्राफ नहीं देंगे। और जहां 5-6 लड़कियां खड़ी होंगी वहां खड़े हो जाएंगे। आदमी आके बोलेगा राजू भाई चलो। बोले सब्र करो, लड़कियां खड़ी हैं, हो सकता है कोई ऑटोग्राफ ले ले। लड़कियों के लिए अर्ज किया है कि ये लड़कियों के जो बाल होते हैं, लड़के पटाने के जाल होते हैं। ये जो लड़कियों के बाल होते हैं, लड़के पटाने के जाल होते हैं। ना जाने कितनों के खून पिए होंगे इन्होंने, इसलिए तो इनके होंठ लाल होते हैं। जब से सलमान खान ने तेरे नाम में पागल बनाया ना भाई, दिसंबर में भी कमीज नहीं पहनता। मैंने कहा मैं अगर फिल्म बनाऊंगा ना और मैं इसको फिल्म में लूंगा, बोलूंगा भाई अब सिर्फ कमीज ही पहन। खूबसूरत आदमी है ना, खूबसूरत आदमी है, किसी ने टांगे देखी नहीं है, ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं सारे। अच्छा बीवी खूबसूरत हो ना, बीवी खूबसूरत हो, बीवी साथ में जा रही हो, आदमी दाएं बाएं देखता है। इधर देखा क्या देख रहा है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? अगला कहेगा मुझे क्या पता, मैं तो सुबह से निकला हुआ हूं। बीवी खूबसूरत हो तो आदमी को टेंशन दाएं बाएं, और अगर बदसूरत हो मेरी तरह मोटी, दांत निकले, फिर आदमी के साथ जा रही हो तो फिर आदमी चारों तरफ देख रहा होता है। थैंक यू, थैंक यू। बुलाते हैं एक बार फिर से लाफ्टर मास्टर राजू श्रीवास्तव को।
बताओ, हंसते हंसते बात बता रहा हूँ। एक लड़के के पापा गुजर गए, सब रोना धोना चल रहा है, लड़का भी रो रहा है, उसकी बहनें भी रो रही हैं, बुआ चाची सब लोग रो रहे हैं। ऐसे माहौल में आप सोचिए वहां पर अगर कोई सेलिब्रिटी आ जाए, मान लो ऐसे माहौल में वहां शाहरुख खान आ जाए, शाहरुख खान वहां बैठा हुआ है, जिसका बाप मरा है, उस लड़के क्या हालत होगी? ना रोते बनेगा ना खुश होते बनेगा, क्या हालत होगी मैं अभी बताता हूं। अभी शाहरुख खान वहां बैठा हुआ है, लड़के को मालूम नहीं लड़का रो रहा है। पापा पापा बहुत प्यार करते थे, हमेशा पापा बोलते थे कि अम्मा ये यहाँ पे आप ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल। पीछे से किसी ने कहा बाप मरा है वहां, ओरिजिनल पोरिजिनल कर रहा है, रो ठीक से रो इधर। पापा पापा हमें छोड़ के। अरे सुनीता तुम रो, मैं इनसे बात करो। हाँ लेकिन अब हमारे यहाँ कैसे? माता जी बेटा शाहरुख खान तुमको पूरा बता दें, सब लोग पूछ रहे हैं मुझसे, शाम की बात थी फिल्म देख के आए, मुझे मालूम है। कंटिन्यू नहाया इन्होंने और फिर जब रोटियां खाने बैठे तो खाते ही चले गए, खाते। हाँ बेटा अम्मा वो सब ना बताओ, पर भाई साहब आप हमारे यहाँ कैसे? ये झोपड़पट्टी में चाली में कहाँ से आ गए? कौन किसके साथ आ गए? ये मेरे फेवरेट है। तुमको भी आज मरना था क्या? आपको सर्कस से देखा हुआ, अब दीवाना में थे, ऐसी दीवान। पिताजी पिताजी हमें छोड़ के कहाँ जा रहे? पिताजी खिंचाना, फोटो खिंचाना है, खिंचा लो। हाँ पीछे निकल जाओ बुआ। भैया हाँ इधर, एक भैया इधर थोड़ा सा यहाँ हाथ रखिए। सब लोग फोटो खिंचा रहे, हम खिंचा भी नहीं सकते। पिताजी देखो शाहरुख खान आए हैं, शाहरुख खान चक दे हॉकी लेके भागे थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हीरो आए तो पागल हो गए हैं, हीरो हीरोइन दिख गए तो माँ बाप को भूल गए। बाप मरा है, पड़ोसी नहीं मरा है। न ठीक से रो पा रहे हैं न खुश हो पा रहे हैं। भाई साहब बाद में भी आओगे आप या तो चले जाओ, कोई अच्छे दिन आओ, फिर हम लोग खूब बातें करें, हंसें आपसे डायलॉग। और कौन सी फिल्म आ रही है आपकी? तभी देखा वहां से चाय आई, एक कप चाय, किसी कोई फैन थी शाहरुख की, चाय आ रही है, इधर से पास हुई, उसने उसके पास किया, इस क्या? अच्छा नहीं पी लो और चले गए। मौसी खिसक रही भीड़ में से, जरा पुत्तन बगल तो भैया गुड्डू मंजली इधर खींच, फोटो खींच लो बढ़िया से। ये चल ही रहा था, हम भी खिंचा लें क्या? फोटो का ले लो भैया। भाई साहब बुरा मत मानिए, मैं नहीं आप मत बुरा मानिए। आए फोटो खिंचा ही रहे थे, डेड बॉडी खड़ी हो गई। अब मैं भी फोटो खिंचा के ही मरूंगा। थैंक यू। राजू की इस रॉकिंग परफॉर्मेंस के साथ हम आ गए हैं हमारे एपिसोड के एंड पर। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही रॉकिंग परफॉर्मेंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट एंड गुड बाय। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।